Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. केंद्रीय मंत्री ने किया दारचा, बरसी और पलचान पुल का लोकार्पण। पुल देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संपर्क स्थापित करने में मील पत्थर होंगे साबित। राष्ट्र को समर्पित किए 44 पुलों में 2 पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री मनाली के 2 दिवसीय दौरे पर। बोले बिहार चुनाव में एनडीए फिर से बनाएगी सरकार, नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। सोलन में रविवार को दुकानदारों पर हुई कार्रवाई पर व्यापार मंडल तल्ख। मंगलवार को 9 से 12 बजे तक दुकानों को बंद रखने का किया ऐलान। एसडीएम के खिलाफ कराएंगे एफआईआर दर्ज, बोले मंडलाध्यक्ष। और आम आदमी पार्टी जांच शिविरों का आयोजन कर निःशुल्क जांच रही आम लोगों का ऑक्सीजन लेवल। 2 महीनों तक चलेगा अभियान। मंडी जिले में बनाई गई हैं 40 टीमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। रक्षा मंत्री राजनाथ ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 44 स्थायी प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया और नेचपू सुरंग का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि ये सभी पुल देश के सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर संपर्क स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। राष्ट्र को समर्पित किए 44 पुलों में 2 पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें मनाली सरचू लेहम राजमार्ग पर स्थित दारचा बरसी पुल भी शामिल है। दारचा में भागा नदी पर 360 मीटर लंबा यह पुल देश का दूसरा सबसे लंबा पुल है। इस पुल का निर्माण 27.25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यातायात सुचारू बनाए रखने के साथ यह नया पुल अधिक भार वाहन क्षमता में भी सहायक सिद्ध होगा। दारचा लाहौल में केलांग से 33 किलोमीटर दूरी और 11,020 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस परियोजना को सीमा सड़क संगठन की 70 सड़क निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। रक्षा मंत्री ने मनाली सोलन लेह राजमार्ग पर ब्यास नदी पर बनाए गए 110 मीटर पलचान पुल का भी लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण 12.83 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले अपने 2 दिवसीय दौरे पर मनाली पहुंचे। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामदास ने कहा कि मुंबई किसी की बाप की जागीर नहीं है, मुंबई हम सबकी है, इसलिए किसी को किसी से डरने की कोई बात नहीं है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामदास आठवले ने कहा कि वह और उनकी पार्टी हिमाचल की बेटी और बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत के साथ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुंबई हम सब की है, इसलिए किसी को किसी से डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए ही जीतेगी और फिर से सरकार बनाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। रामदास ने कहा कि वह 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आए हैं। उन्होंने कहा कि आला अधिकारियों से प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की सही स्थिति का जानकारी ली जा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान और विकास में हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल में स्थिति संतोषजनक है और हर वर्ग के लोगों का एक समान विकास हो रहा है। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी महिला ऊपर बलात्कार हुआ, लेकिन वहाँ राहुल गांधी नहीं जाते। और दलित अत्याचार पर मेरा कहना यह है कि अभी आपके जिले में 1 साल में अभी तक 10 महीने में करीब 19 केस हुई है। तो यहाँ कोई ज्यादा दलित पर अत्याचार नहीं होता है। यहाँ लोग सॉफ्ट दिल के हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ इधर उधर कुछ होता है। लेकिन पूरे देश भर में हर साल में 64,000 केसेज होती है। तो हसरत के मामले में मुझे लगता है कि मेरा मानना ऐसा है कि दलित पर अत्याचार जयराम ठाकुर की सरकार है या अशोक गहलोत की सरकार है या योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसीलिए अत्याचार होता नहीं है। वो कुछ कारणों के कारण अत्याचार होता है और इसीलिए इसको पॉलिटिकलाइज ना करके इसी तरह की हमारी मांग है। और कंगना रनौत को मतलब आज मैं मिलने वाला भी हूँ। मैं इधर उन्होंने बोला कि था कि कभी अब इधर आते ही तो मुझे मिलो। तो वो हैदराबाद में थी, मैंने 2 दिन पहले फोन किया था। तो उन्होंने बोला कि मैं हैदराबाद में हूँ, वो जयललिता पर कुछ उनकी फिल्म बन रही है, लेकिन आज वो इधर है, तो आज मैं शाम को उनको मिलने वाला हूँ।
जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीहू में विधायक प्रकाश राणा ने जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीहू क्षेत्र के लिए 11 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है और जल्द ही इसका कार्य शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर क्षेत्र का समग्र विकास और आम जनमानस की समस्याओं को हल करना उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने अधिकारियों को भी जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा ताकि आम जनमानस को छोटी छोटी समस्याओं के निवारण को लेकर अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। जैसे कि मैंने जो समय रखा है कि हर महीने का, जैसे कि 12 तारीख को हम व्यू में होंगे, तो एक एक दिन जो हमने कई जो महीने में जो हर जगह जहां तक हम दे सकते थे और भी हम चालू कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी मैं खुद जाकर आपकी समस्या सुनूं और उसका हल करें जितना हम कर सकते हैं। एक बहुत हमारे क्षेत्र में हुआ और ये बदलाव यहाँ तक ही नहीं रुका। ये परिवर्तन ऐसा हुआ कि मैं कहूँ तो एक जो हमें हिमाचल को जो मुख्यमंत्री मिले, वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी, जो जमीन से जुड़े इंसान है। परिवर्तन कहाँ से हुआ? जोगिंदरनगर से हुआ। आज मंडी के हिमाचल के लिए जो है मंडी के मुख्यमंत्री मिले। जब अपनी मंडी का मुख्यमंत्री होता है, अपने जिले का मुख्यमंत्री जब होता है, तो क्या कि विकास की काफी संभावना रहती है। आपने हिमाचल में देखा होगा, काफी दौर रहा। कांगड़ा को मौका मिला, हमीरपुर को मौका मिला मुख्यमंत्री का, शिमला को मौका मिला, ऊपर का काफी टाइम रहे। जिला क्षेत्रीय अस्पताल में 3 साल बाद शवगृह का कार्य शुरू होने के बाद विवादों में घिरता नजर आ रहा है, जिसको लेकर करणी सेना ने अपना विरोध जताया और अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर के साथ बन रहे शवगृह को लेकर करणी सेना ने धरना प्रदर्शन किया। अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। करणी सेना के प्रदेश महामंत्री सनी शर्मा ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि अस्पताल में बन रहा शवगृह जो कि ट्रॉमा सेंटर के सामने बन रहा है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में दिन रात गंभीर रूप से घायल और बीमार मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। साथ ही बच्चों और अन्य वार्ड साथ में ही है, जिससे मरीजों को वहां से गुजरते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के अंदर शव गृह का काम बंद नहीं किया गया तो इसे यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं किया गया। करणी सेना 1 हफ्ते के बाद उग्र आंदोलन करेगी और जिला अस्पताल परिसर के पास धरने पर बैठ जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की होगी। को एक अल्टीमेटम देने आए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम बंद होना चाहिए, या तो इसको नीचे शिफ्ट करिए या इसको उठा करके पीछे शिफ्ट करिए। लेकिन यहाँ करणी सेना किसी भी हालत में इसको बनने नहीं देंगी। और ये मैं चेतावनी देने आया हूँ कि करणी सेना का इतिहास अभी हिमाचल प्रदेश के प्रशासन और सरकार को शायद करणी सेना की कीमत, शायद उसकी जो ताकत है उसका पता नहीं है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना से जाकर के पूछ लेना कि करणी सेना की ताकत क्या है। जिस दिन आपने 1 हफ्ते के बाद जब हम अपने रूप में आएंगे तो सब कुछ या कुछ नहीं मिलेगा, उखाड़ करके इसको बाहर फेंका जाएगा। किसी भी हालत में हमें जेल में ले जाओ, हमें जो सजा देनी है दो, लेकिन ये किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution. Here you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.L.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Baldh District Mandi, Himachal Pradesh.